Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने 6th चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, बेसिक काज क्या है रिफ्लेक्शन का. क्या बेसिक काज है रिफ्रैक्शन का? व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर then its frequency does not change but wavelength change. Frequency does not change because frequency is a characteristic of the source. Wavelength change because wavelength is a characteristic of the medium. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. देखो बच्चे, जो इस चैप्टर में सारी डेरिवेशंस हैं उसमें मेन बेसिक लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ. अगर आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आता है डेरिवेशन में तो सारी डेरिवेशन बहुत सिंपल है. ओके, तो स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम अच्छी तरह जान लेते हैं हमारा बेसिक टॉपिक आज का क्या है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, हमारे पास ABCD एक ग्लास स्लैब है. अगर हम इसमें मतलब कि लाइट एंटर करेंगे, इसमें किस टाइप की रिफ्रैक्शन होगी? ABCD हमारे पास एक स्लैब है. ओके, इसको हमने मतलब कि एयर में रखा. ओके, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा, उसको हमने किस चीज से रिप्रेजेंट कर लिया? म्यू वी से. जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया? म्यू ए से. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए हमने यहाँ पे क्या राइट किया? म्यू ए. तो डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ. सबसे पहले हम पॉइंट एल पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. क्या होता है स्नेल्स लॉ? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है यहाँ पे? I1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे है? एयर में. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या कंसिडर किया? म्यू ए. ओके, देन दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. ओके, ग्लास का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसिडर किया? G. एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? R1. इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू G अपॉन म्यू A. अब बच्चे इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे इसको समझना बहुत जरूरी है. इसको हम ऐसे लिखेंगे म्यू जी ए. इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, देन हम स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट एम पे अप्लाई करेंगे. स्नेल्स लॉ. ओके, क्या होता है स्नेल्स लॉ? ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू जी. इंसिडेंट एंगल क्या है? I2. दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे जा रही है? एयर में. इसलिए यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? एयर का. इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? R2. ओके, अब देखो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू जी. ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? म्यू ए जी. इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. इसको हम किसका नेम दे देंगे? 2 का. नेक्स्ट बेटा देखो, इस डेरिवेशन में हमने क्या किया है? लाइट ने पॉइंट के से एंटर किया था पॉइंट एल पे. ओके, तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई तो मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के विद रिस्पेक्ट टू से ज्यादा है. फिर ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. तो आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिविटी ऑफ लाइट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हेन फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज रिवर्स देन इट रिट्रेस इट इज पाथ. इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे कोई भी मिरर को रख देंगे तो जो लाइट है अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस. मतलब कि लाइट बैक हो जाएगी. ओके, तो हम स्नेल्स लॉ इस डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं पॉइंट ए पे. पॉइंट
एम पे इस डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं। देखो म्यू ए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, मतलब कि पहले ये इंसिडेंट लाइट थी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट थी, अब सेकंड केस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो हम कैसे स्नेजल अप्लाई करते हैं? जो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? R2। ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू जी, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या कंसिडर किया है? म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। सेकंड केस के लिए तो ये I2 क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू, मतलब कि इसको इसके अपॉन में ले आए, म्यू जी अपॉन म्यू ए। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, नेक्स्ट हम इस डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन हमारे पास 2 है और 3 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 में क्या है? साइन I2 अपॉन साइन R2। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, साइन R2 अपॉन साइन I2। ओके, दिस इज इक्वल टू जी म्यू ए इंटू म्यू जी ए। ठीक है, 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 3 इक्वेशन के साथ। R2 के साथ R2 कैंसिल हो गया, I2 के साथ I2 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी किसके इक्वल आ गया? 1 के। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? जी म्यू ए इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू जी ए। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं हम, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम कैसे रीड करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? रिवर्स हुए। इसको हम कैसे रीड करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि जो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज रिवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसकी मैथमेटिक वैल्यू क्या होती है? 2.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये किसका रिवर्स होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? 3/2। मतलब कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2। जो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है? 2.3। ऐसे देखो बच्चे, ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4.3। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होएगा? 3.4। नेक्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आपस में कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है? साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्वल रख सकते हैं। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। ठीक है, तो देखो दोनों को हमने इक्वल रख लिया, बट डायग्राम को देखो ध्यान से। ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। जो रिफ्रैक्टेड यहाँ पे लाइट हो रही थी वो यहाँ पे M पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। मतलब कि मीडियम तो सेम है, इसलिए जो रे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड के केस में एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, वही इंसिडेंट लाइट एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि मीडियम सेम है। अगर मीडियम डिफरेंट होता तो ये एंगल डिफरेंट होते, बट यहाँ पे मीडियम ग्लास ही है। सो R1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, हमने क्या प्रूफ किया? R1 इज इक्वल टू I2। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। ठीक है, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू R2। इसको देखो ध्यान से, जब रे L पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी कितना एंगल बना रही थी? I1।
जब रे यहाँ से रिफ्रैक्टेड हुई तो कितना एंगल बना रही है, R2। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टेड एंगल के। इसका मतलब क्या हुआ, जो रे ग्लास स्लैब में इमर्ज होएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, जो रे लाइट मतलब कि मर्ज हो रही है यहाँ से, मतलब कि वो किसके पैरेलल है, KL के, क्योंकि इस केस में I1 इज इक्वल टू R2। सो हम क्या कह सकते हैं, इमर्जेंट रे MN इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे KL। ठीक है, जो रे है MN इमर्ज होएगी वो किसके पैरेलल है, KL के। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, बेसिक मेन डेरिवेशन में क्या है, स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। पहले हमने स्नेल्स लॉ पॉइंट L पे अप्लाई किया, फिर M पे, फिर अगर हमने यहाँ पे मिरर रख दिया तो रे ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। ठीक है, पहले तो हमने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो अच्छे से देखनी है, नोट्स बनाने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।